आईफोन सेटिंग्स पार्ट 2। तो पहले जाते हैं हम सेटिंग्स के कंट्रोल सेंटर में। सो एक्सेस विद इन ऐप, ये बटन हमेशा ऑन रहना चाहिए, एल्स आप कोई भी कंट्रोल यूज़ नहीं कर पाओगे। इंक्लूडेड कंट्रोल वो कंट्रोल्स हैं जो कि आपके होम स्क्रीन पे विजिबल हैं, जैसे टॉर्च, टाइमर, कैलकुलेटर, कैमरा। ये सारे मैंने होम स्क्रीन पे डाल रखे हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत तुरंत डे टू डे बेसिस पे यूज़ होती है ये सारी चीज़ें। स्टॉप वॉच, अलार्म हो गई, और भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं इसमें। मोर कंट्रोल्स के अंदर में जैसे एक्सेसिबिलिटी, शॉर्टकट्स हैं, एप्पल टीवी रिमोट है। अगर आपके पास एप्पल टीवी है, इस फीचर के थ्रू मोबाइल को एज ए रिमोट यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद उसके बाद देखते हैं और कौन कौन से। डार्क मोड है, डार्क मोड में आप डायरेक्टली होम यहाँ से लाइट टू डार्क मोड पे स्विच कर सकते हो। डू नॉट DND है, कार ड्राइव कर रहे हो तो कॉल्स नहीं चाहिए आपको, ऑलरेडी मैसेज भेज देगी ये कॉलर को। गाइडेड एक्सेस है, हियरिंग एड। लो पावर मोड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है ये लो पावर मोड। अभी थोड़ी देर में हम ऐड करके देखेंगे इसे होम स्क्रीन पे क्या ये विजिबल है कि नहीं। फिर से नोट्स है, की नोट्स बनाते हैं काफ़ी लोग आजकल, सो उसके लिए यूज़ होता है ये। स्लीप मोड, स्लीप एक टाइमर फिक्स कर दो रात को 10 बजे के बाद, तो सारे साइलेंट मोड में कॉल आएंगे इसमें। साउंड रिकॉग्निशन, सीरी। तो ये देखो, ये बैटरी सेवर मैंने ऐड किया और ये होम स्क्रीन पे विजिबल हो गया यहाँ पे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसे आप ऑन करोगे तो ऊपर में बैटरी हो जाएगी ऑरेंज कलर की, और ये काफ़ी लो कंजम्पशन मोड पे काम करेगी। तो जो भी ऐप्स अगर बैक से आपके अपडेट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो इस केस में वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आते हैं। लाइट और डार्क मोड, दो तरह के मोड है। लाइट मोड में नॉर्मल लाइट सा रहेगा बैकग्राउंड, डार्क मोड में डार्क हो जाएगा। ये सारी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। अपीयरेंस शेड्यूल में जाके सनसेट टू सनराइज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसे आप कस्टम शेड्यूल में भी चेंज कर सकते हो। एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दे सकते हो आप जिसमें वो लाइट मोड तक रहे और उसके बाद वो डार्क मोड पे आ जाए। ये सारे टाइम जोन, AM PM सारा कुछ चेंज कर सकते हो। ईजी है काफ़ी, इतना झंझट नहीं लेना, तो सीधे बाय डिफ़ॉल्ट सनसेट टू सनराइज वाले में डाल दो। अब आईफोन टेक केयर कर लो, बैठ जाते हैं। ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। ट्रू टोन, एम्बियंट लाइटिंग कंडीशन, काफ़ी वार्म डिस्प्ले हो जाता है इसमें, वो सारी सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हो। शेड्यूल करना है एक पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम तक, या मैनुअली इनेबल करना है। कलर का टेम्परेचर कैसा रखना है, लेस वार्म, मोर वार्म। स्टैंडर्ड टेक्स्ट साइज़ आप चुन सकते हो, बोल्ड साइज़, इटैलिक, जो भी है। उसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस हो गया हमारा। उसके बाद क्या था, एक्सेसिबिलिटी, बैटरी। ओके, बैटरी पे आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि लो पावर मोड मीन्स बहुत सारे ऐप के अपडेट्स काम नहीं करेंगे। अगर इस पर आप मोबाइल को वर्जन अपडेट करना चाहते हो या अपग्रेड, वो भी नहीं होगा लो पावर मोड पे। हाँ, सो वो सारी चीज़ें हैं, बट आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी काफ़ी। मतलब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, 40-50% बैटरी कंज्यूम हो चुकी है और 50% ही बाकी है, तो उस केस में बेटर रहेगा कि आप इसे बैटरी को चेंज कर दो लो पावर मोड पे। ऐसा नहीं लो पावर मोड कर दिया और यूट्यूब और व्हाट्सएप किए जा रहे हो पूरा, उस केस में भी बैटरी घुस जाएगी अच्छे से। तो इम्पोर्टेंट जो टास्क है वही लो पावर मोड में
ऑन। बैटरी थोड़ी 2-3 घंटे ज़्यादा खींच जाएगी इसमें। बैटरी का हेल्थ चेक कर सकते हैं यहाँ से। लास्ट 24 घंटे में लास्ट चार्ज कितना % हुआ था, बैटरी लेवल, परसेंटेज लेवल जो चार्ज हुआ था, एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही है इसमें, कितने टाइम तक स्क्रीन ऑन रहा था मोबाइल का, वो सब। बैटरी हेल्थ में आप आओगे तो देखोगे मैक्सिमम कैपेसिटी जो कि 99% तक चार्ज हो सकती है। उसके बाद पीक परफॉर्मेंस कैपेसिटी, ओके ये कुछ एजिंग से रिलेटेड है आपका, एक टाइम के बाद हटाओ इसे भी। ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, इस फीचर को अगर आपने ऑन कर दिया तो आपकी बैटरी 80% से ज़्यादा चार्ज ही नहीं होगी। ये लॉन्ग एजिंग प्रोसेस को रोकने के लिए है। तो वही, अगर आपको चाहिए कि आईफोन 5-6 महीने और एक्स्ट्रा चल जाए, बैटरी से दुखी ना हो, तो ये फीचर को ऑन करके रखो। बट ये मत बोलना अरे भाई मेरी मोबाइल तो यार 80% ही चार्ज हो रही है, बस बाकी के 20% कहाँ चले गए। तो ये सब चीज़ में फिर थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। सेटिंग में जाके ये चीज़ आपको ऑफ़ करनी पड़ेगी, तब जाके आपका बैटरी 99% तक चार्ज होगा। ऑन कर दिया तो फिर तो 80% के ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, पूरे दिन भले चार्जर लगा के रखे रहो। तो ये हो गया अपना ऑप्टिमाइज बैटरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर था ये। सो और भी जितने भी हमारे ऐप्स होते हैं, और भी काफ़ी सारे बैकग्राउंड प्रोसेस चलते रहते हैं, तो सारा हमारा बैटरी ही कंज्यूम करते हैं। इसीलिए हम तो बोलते हैं भाई बैटरी से दुखी हो गए यार, बैटरी काम नहीं कर रही। बट देखो तो आज के डेट में इतने सारे ऐप आ गए हैं, 50-100 ऐप ही आपने इंस्टॉल करके रख लिए हैं। अब सारे ऐप खाएंगे बैटरी, कुछ तो कुछ देखो। जैसे एग्जांपल व्हाट्सएप इतना बैटरी खा रहा है, परसेंटेज 21% सबसे ज़्यादा। यूट्यूब या आवर के हिसाब से दिखा रहा है, अभी परसेंटेज के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो सारा। फ़ोन, कैमरा, गूगल फ़ोटोज़, धीरे धीरे करके स्लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो ऐप्स शो लिस्ट डाउन कर रहा है यहाँ से। पर ये व्हाट्सएप, यूट्यूब ही सबसे ज़्यादा खा जा रहा है, देखो ये। बाकी सारे ऐप्स भी अब जैसे पेंडेमिक में सारा कुछ ईमेल, ऑफिस के ईमेल, ऑफिस का जूम मीटिंग, ऑफिस का चैट सिस्टम, टीम, सारा कुछ मोबाइल में ही आ चुका है। तो ऑफकोर्स 8 घंटे की बैटरी 4 घंटे ही चलेगी आप, तो वो सारा कुछ है। सो अननेसेसरी ऐप्स जितने भी है सारे को हटाओ। होम स्क्रीन पे आओगे देखो ये बार बार ये वाईफाई, ब्लूटूथ को भी हटाओ, क्योंकि नहीं तो वो हमेशा बैटरी कंज्यूम करता है वो साइड से। तो सारे ऐप लिस्टेड है जो कि आप बैटरी को यूज़ कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ से सारा कुछ चेक कर सकते हो। आपको लगता है कोई ऐप अननेसेसरी यूज़ हो रहा है बैटरी तो, और आपको यूज़ करनी है तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हो या इंस्टॉल। तो ये हो गई सारी बैटरी की कहानी। बैक जाते हैं, बैक सेटिंग्स में कुछ छूट तो नहीं है इसमें। इतना ही सेक्शन है और कुछ नहीं है। इसके बाद आते हैं प्राइवेसी में, लोकेशन सर्विसेज ऑन। बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत क्या सारे ही ऐप्स हैं जो कि आपके इंस्टॉल करने के साथ ही वो मांगेगा, भाई मुझे ये दे दो लोकेशन का एक्सेस, मुझे ये दे दो माइक का एक्सेस, मुझे कैमरा का एक्सेस दे दो, सब कुछ का एक्सेस दे दो। क्या करेंगे एक्सेस लेके पता नहीं, बट सारे ऐप आपको मांगेंगे इंस्टॉल होते के साथ ही। दैट्स हाउ ऐप्स आर बीइंग डेवलप्ड। सो उसके बाद यहाँ देखो सारे नीचे सारे ऐप्स लिस्टेड है जो कि लोकेशन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। आरोग्य सेतु, एयरटेल, बिग बास्केट, सारे में आपको आपका एड्रेस देना ही पड़ेगा। इधर डोमिनोज़ का ऐप ले लो या बिग बास्केट का, तो एक फ़ीचर देता है कि गेट द करेंट एड्रेस फ्रॉम लोकेशन। आप क्लिक करो, आपके करंट कोऑर्डिनेट से वो सारा एड्रेस उठा लेगा, वेरी क्लोज टू जो आपके एड्रेस से मैच करेगा। गूगल मैप्स, तो जो ऐप आपको लग रहा है कि इसमें मुझे लोकेशन सर्विसेज ऑन करनी चाहिए,
उसमें आप ऑन कर दो, जिसमें नहीं लग रहा है उसको नेवर कर दो, या वाइल यूजिंग काफ़ी सेफेस्ट ऑप्शन है। इसमें जब आप वो ऐप यूज़ कर रहे हो उसी टाइम वो लोकेशन सर्विसेज ऑन होगी, बाकी टाइम वो ऑफ रहेंगी। तो ऐसे ही है, जितने भी आपके ऐप दिख रहे हैं सारे में वो प्रिसाइज लोकेशन आता है, उसे भी ऑन करके रखना पड़ेगा। तो 3-4 ऑप्शन देते हैं, एक तो नेवर, एक आस्क वाइल, जब आपका वो ऑन करने के पहले परमिशन मांगेगा, और एक जब आप ऐप यूज़ कर रहे हो अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट वो लोकेशन इनेबल हो जाएगा। तो जिसमें आप कन्वीनियंट हो वो वाला आप सेटिंग्स चेंज करके रखो, बट ऑलवेज़ को आप हटा दो, बिकॉज ऑलवेज़ का कोई यूज़ नहीं है। वो हमेशा बैकग्राउंड में वो कुछ कोऑर्डिनेट्स पूछता रहेगा ऐप्स को लेके, जब तक आपका ऐप है यूज़ कर रहे हो आप, और बैटरी आपकी जाती रहेगी। इसके बाद आते हैं हम फाइंड माई आईफोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। आपका आईफोन अगर गुम हो जाता है और आपका यूजुअली आई क्लाउड आईडी हो क्रेडेंशियल्स, तो आप कहीं से भी लॉगिन करके फ़ोन का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। सपोज़ आप ऑफिस गए, ऑफिस के रिसेप्शन के काउच पे बैठे और फ़ोन आपको कहीं छूट गया, आप घर आ गए वापस, तो पता नहीं कहाँ रह गया फ़ोन। काफ़ी वैसी पैनिक सिचुएशन आ जाती है। तो कुछ नहीं, एक एम्प्टी किसी ब्राउज़र लो, कोई लैपटॉप, उसमें आई क्लाउड, इस पर मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि आईफोन को कैसे आप खोल सकते हो कहीं से भी। आपको गूगल क्लाउड का यूआरएल खोलना है, उसमें अपना क्रेडेंशियल्स डालने हैं। क्रेडेंशियल्स आप डालोगे तो आपके अकाउंट से लिंक वो फ़ोन आपको दिख जाएगा किस लोकेशन पे है। तो जब आपको फ़ोन दिख गया किस लोकेशन पे है तो खुद जा सकते हो, या तो उस पर आप एक पॉपअप फ्लैश पॉप आउट कर सकते हो अलार्म के साथ। अलार्म तो बजने लगेगा काफ़ी तेज़, और किसी को भी वो मिलेगा तो उस पर आप जैसे एक मैसेज फ्लैश करा सकते हो कि आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करो इमीडिएटली। तो जिसे अगर किसी को देने का मन होगा वापस, तो आपको कॉल कर सकता है। अगर नहीं कर सका तो मोबाइल को ऑफ़ करेगा, सिम फेंकेगा और वहाँ से निकल लेगा। अगला सेटिंग्स का देखते हैं क्या है। ट्रैकिंग। तो मैंने बताया था कि जितने सारे ऐप आप यूज़ कर रहे हो, जितने भी ऐप हो बतेरे, सब इंस्टॉल होते के साथ बोलेगा कि मुझे आपको ये चाहिए, आईपी नहीं, ये माइक का एक्सेस, कैमरा का एक्सेस, लोकेशन का एक्सेस, कैन वी ट्रैक यू, कैन वी सेंड यू पुश नोटिफिकेशन, सब ऐसा 5-6 चीज़ें वो पूछेंगे, और हम धड़ल्ले से सबको ओके करते जाते हैं, क्योंकि हमें ऐप को यूज़ करना है। ये सब चीज़ें तो मैटर नहीं करती, राइट। तो इस सेक्शन में जाओ आप ट्रैकिंग, और कोई ज़रूरत नहीं है कि ट्रैक करवाने का खुद को, क्योंकि ट्रैक करने के बाद वो सारा कुछ डेटा कहाँ भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। सो सारा कुछ जाके यहाँ से ऑफ कर दो, डिसेबल ऐप वाइज, कुछ ऑन नहीं रखना है ट्रैकिंग में। कॉन्टैक्ट्स में अगेन जितने सारे आपके ऐप्स हैं, कुछ जिनको कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस चाहिए, जैसे गूगल पे फ़ोन नंबर से काम करता है, आपको किसी का नंबर सर्च करना है तो आपको उसको ऐप को देना पड़ेगा कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस। दूसरा है टीम्स में भी आप डायरेक्टली दे सकते हो किसी का नंबर या ईमेल आईडी। ट्रू कॉलर ये तो फ़ोन का ही है, मतलब तो ये बताएगा आपको कि क्या है उसका डिटेल नंबर के बेसिस पे। कैलेंडर में आप यूजुअली चेक कर सकते हो कि कोई इवेंट तो शेड्यूल नहीं है, जैसे नेक्स्ट वीक की कोई मीटिंग है, अपकमिंग मीटिंग, या फ्लाइट की टिकट्स बुक करानी है, फ्लाइट की डिटेल्स आपकी बुकड है और
उसका आपका कैलेंडर से सिंक है, सो वो सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी यहाँ पे। काफ़ी कुछ सेटिंग्स को हमने कवर कर लिया। फ़ोटोज़ पे आते हैं। फ़ोटोज़ अगेन वही है कि जो जो ऐप्स जिनको फ़ोटोज़ चाहिए, जैसे हो गया फेसबुक पे फ़ोटोज़ आप डाल सकते हो, तो अपलोड जब करने जाओगे तो आपको बोलेगा कि फ़ोटोज़ का एक्सेस चाहिए इस ऐप को, तो आप ओके करोगे, तब जाके उसे मिलेगा एक्सेस। तो वैसे ही है, ऐप के हिसाब से आप सारा कुछ चेंज कर सकते हो और सारे फ़ोटोज़ को एक्सेस देना है, या सिलेक्टेड फ़ोटोज़ का देना है या देना ही नहीं है, तो वो सारे ऐप वाइज वो सारा कुछ हो सकता है पॉसिबल। अगले में आते हैं, क्या था अगला, नोट्स। सो वही की नोट्स चाहिए, तो इट्स लाइक नोट पैड। की नोट्स पे लोग अपना कुछ कुछ डेटा बना के प्रेजेंट करते हैं, फिर ज़्यादा आइडिया नहीं मुझे। रिमाइंडर्स, यहाँ पर कैलेंडर में कुछ इवेंट शेड्यूल्ड है, तो कितने फ्रिक्वेंटली आपको रिमाइंडर चाहिए, एक दिन पहले, 5 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, अलार्म चाहिए, सो सारी चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अकाउंट सेक्शन है, सारा आपकी आई क्लाउड अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी। काफ़ी कुछ हो गया सेटिंग्स। वॉइस मेमोज, इसमें तो आइडिया नहीं मुझे क्या है ये, सिस्टम में पता क्या है ये वॉइस मेमोज, पर ज़्यादा यूज़ का नहीं होगा, सो डोंट वरी। फ़ोन सेटिंग्स अगेन, यहाँ पे आप किस किस तरीके से कॉल कर सकते हो। फ़ोन जब आए तो बैनर जैसे शो करना है, या फुल स्क्रीन मोड पे सीरी के थ्रू आप फ़ोन कर सकते हो। अनाउंस कॉल नेवर कर दो, बहुत पुराना फैशन हो गया अभी। वाईफाई कॉलिंग ऑफ है, कॉल्स ऑन अदर डिवाइसेस, सो बेस्ड ऑन अपने कॉल्स के प्रेफरेंसेस क्या होने चाहिए, सब कुछ चेंज कर सकते हो यहाँ पे। आई मैसेज आईफोन टू आईफोन कर सकते हो आप, और काफ़ी चीज़ें शेयर कर सकते हो, फ़ोटोज़, वीडियोज़। एमएमएस मैसेजिंग इनेबल्ड है इसमें। नेक्स्ट है मैप्स का सेम है, लोकेशन का एक्सेस मांगेगा, देन आप ड्राइव कर रहे हो तो उस टाइम लाइव लोकेशन को यूज़ करके वो आपको रास्ता दिखा सकता है। मोबाइल डेटा पे भी ये चलेगा। हेल्थ में आप दौड़ वोड़ रहे हो तो आपका वो सारी चीज़ें ट्रैकिंग रिकॉर्ड होंगी। देन मेडिकल आईडी है कुछ तो आप वहाँ पे होल्ड चिपका सकते हो, अपलोड कर सकते हो। क्लॉक में आप जाओगे तो देखोगे सारे डिवाइसेस मेरे लिंक्ड हैं यहाँ से। सीरी एंड सर्च इसमें ये काफ़ी पावरफुल फीचर है ये भी। म्यूज़िक आईट्यून्स आईफोन में होता है, सो आईट्यून्स में आप गाने सिंग करके परमानेंटली सुन सकते हो।
कोई इशू नहीं। सो मोस्टली यही सब था आईफोन सेटिंग्स पार्ट 2 में। होप सो सबको एक आइडिया मिल गया होगा कि आईफोन की सेटिंग्स कैसे काम करती है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए, बट एक बार आपको आ जाएगा तो इंटरफेस काफ़ी इजी है एंड काफ़ी मज़ा आएगा एक बार ये सही से सीख गया तो।